What is image actually? Image is you in the minds of others. बॉलीवुड में मैंने आजकल देखा है कि बहुत ज़्यादा फैशन चला हुआ है कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा सा चेंज करने का। सब लोग गोरा होना चाहते हैं और हो भी जाते हैं, तो क्या ये ठीक है? An image consultant will help you to be perceived in others' minds the way you want to be perceived. Why should you remain average when you are born to excel? And everybody has the capability and the capacity to excel. इमेज कंसल्टिंग में हम उसी को ग्रूम करते हैं, ना कि उसको चेंज करते हैं। Your intelligence quotient hires you, but your EQ fires you. वो लिख तो रहे थे बहुत बढ़िया, मुंह खोलते ही नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोइंग द नोन विद सी नितिन उपाध्याय। दोस्तों, हम असल में कौन हैं? क्या हम वो हैं जो हम शीशे में दिखाई देते हैं, या फिर हम वो हैं जिस नज़रिए से दुनिया हमें देखती है? आज के इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी के युग में हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारा बिहेवियर, इवन हमारा कलर चूज़ करने का तरीका भी हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। इसमें इमेज कंसल्टिंग आजकल एक बड़ा रोल प्ले करती है। इमेज कंसल्टिंग आजकल एक फैशन नहीं बल्कि ज़रूरत बनता जा रहा है। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं फेमस इमेज एक्सपर्ट मिस मदीहा रसूल खान। मिस मदीहा कई सेलिब्रिटी, प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स को इमेज कंसल्टिंग के सेशंस देती हैं। तो आइए बात करते हैं और सीखते हैं मिस मदीहा से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। इनफैक्ट आपका शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आई फील सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड, थैंक यू। तो मैम ये थोड़ा सा समझाइए कि इमेज कंसल्टिंग होता क्या है? इमेज कंसल्टिंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जैसे हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, हम उठते हैं सुबह, तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, काम पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, घर आते हैं, ये ऑन गोइंग है। इसी तरह इमेज कंसल्टिंग एक ऐसा ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें वी इवैल्यूएट आवरसेल्व्स। ठीक है, हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, हम कैसे हैं, हम क्या हैं। खुद अपने आप को इवैल्यूएट करना इज द रियल इवैल्यूएशन। ओके। और फिर इवैल्यूएशन के बाद वी कंट्रोल थिंग्स विच आर नॉट सो गुड और विच आर लिटिल बेटर, और फिर हम एक बैलेंस स्ट्राइक करते हैं। ओके। उससे क्या होता है कि वो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है, और जो इम्पैक्ट हम अपने ऊपर खुद डालते हैं वो फिर लोगों के ऊपर जाता है। ओके। तो उसी तरह लोगों के माइंड में एक हमारी इमेज बनती है। तो ये एक इंटरनेशनल कंसेप्ट है, और इंडिया में अभी ये 14 साल हो गए हैं, 15वां साल चल रहा है। लाइक वी आर इनटू इमेज मैनेजमेंट द लास्ट 15 years इन इंडिया एज लाइक प्रोफेशनली। पर अगर आप इसको एज अ लेमैन लैंग्वेज में सुने तो ये होगा कि पुराने ज़माने में हमारी मदर्स, हमारी दादियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ सब इमेज कंसल्टेंट्स होती थी। वो बताते थे ना कि ऐसे बैठो, लड़कियों को ऐसे बोलना चाहिए, लड़के ज़ोर से हंस सकते हैं, लड़कियों को नहीं हंसना चाहिए, आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, आपको ये आना चाहिए। जैसे हिंदी में होता है ना, सुंदर सुशील बहू चाहिए, इस तरह से। तो वो भी एक तरह की इमेज कंसल्टिंग ही थी, और अब ये प्रोफेशनली आ गया है, राइट? बिल्कुल। तो मैम ये सभी के लिए होता है या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, या सेलिब्रिटीज हो गए, सभी के लिए काम करता है या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता है? नहीं, ये एक मिथ है जो मैं यहाँ पे आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको मैं बस्ट कर सकती हूँ कि इमेज मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए। देखिए, इमेज, आप क्या ये नहीं चाहेंगे कि आप दूसरों की नज़रों में अच्छे, रिस्पेक्टेबल, इज्जतदार हों? करेक्ट। कोई भी, एक लेबर भी जो फिजिकल लेबर करता है वो भी चाहेगा कि हमसे भी इज्जत से बात करी जाए, राइट? उसके बाद उससे ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो सब चाहते हैं प्रोग्रेस, सब चाहते हैं सक्सेस। तो वो तभी मिलेगी ना जब हम अपने आप को अपग्रेडेड रखेंगे, रेलिवेंट टू द टाइम्स रखेंगे। मान लीजिए आजकल के डिजिटल एज में आपको
डिजिटलाइजेशन की ABCD भी नहीं आती, बेसिक्स भी नहीं आता, तो आप कैसे कर पाएंगे, राइट? तो ये एक मिथ है कि सिर्फ ये हाई प्रोफाइल HNIs के लिए है या सेलिब्रिटीज के लिए या टॉप प्रोफेशनल्स या पॉलिटिशियंस के लिए। नो, इट इज़ फॉर एवरीवन। जैसे आपको पता है होम मेकर चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, एक बार वो होम मेकर बन गई, उसके विंग्स नहीं मिले उसको, तो उसकी सेल्फ एस्टीम एकदम डाउन हो जाती है, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी हो। तो वो चाहेगी कि नहीं, मैं इस इमेज से बाहर निकलूं क्योंकि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है। तो हम बेसिकली उस पोटेंशियल को बाहर निकालते हैं। आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स, ऑनलाइन जो आजकल ज़माना हो गया है, रिमोट वर्क का या ऑनलाइन वर्क का, उनको कैसे आप अपने आप को अपनी प्रेजेंस बनाइए डिजिटली। तो ये सब के लिए है इमेज मैनेजमेंट, सिर्फ एक सर्टन क्लास के लिए नहीं है, सब के लिए है। तो इससे क्या जो एक्चुअल पर्सनैलिटी होती है किसी की, यूनिक पर्सनैलिटी होती है, उसी को हम प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, या फिर हम उसको चेंज करके प्रेजेंट करना चाहते हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट इमेज मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, एक एंटिटी है। नाउ व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी इज नॉट द वे यू लुक और द वे यू ड्रेस अप, नो, दैट इज लेटर. Personality means your inner traits, your inner characteristics, right? Like suppose you are very flamboyant, or you are an introvert, or you are very friendly, or you are a sober person, है ना? Or you are a very jovial kind of a person. That is actually personality. Yes. Correct. Now, personality will be same. Its image management is all about being authentic. Okay. In one word. So when a person comes, so we tell them, okay, this is your personality, and आप उस personality को अच्छे से project नहीं कर पा रहे हो बाहर. So what is image actually? Image is you in the minds of others. Correct? बिल्कुल. जो आप हैं एक्चुअली, वही तो लोगों को दिखना चाहिए ना, वही लोगों को आपके बारे में समझना चाहिए. लेकिन कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों का परसेप्शन हमारे बारे में डिफरेंट होता है दैन टू व्हाट वी आर. बिल्कुल. राइट? जैसे ज्यादातर लोगों को यही लगता है ना. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे ये कहावत है ना कि वो हो लिख तो रहे थे बहुत बढ़िया, मुंह खोलते ही. बिल्कुल. ऐसा होता है ना बहुत बार. या oh God, this person was so simple and he didn't even appear as if he's that brilliant or that potential he has. ऐसा होता है ना, राइट? तो अब ये दोनों चीजें गलत हैं. कैसे? ना तो आपको बाहर से इतना अच्छा होना चाहिए और अंदर से जीरो या एवरेज, और ना आपको बाहर से बिल्कुल एकदम not that great, मतलब which could not create powerful first impressions, और अंदर से बहुत ज़्यादा potential. दोनों ही गलत हैं. तो क्या होना चाहिए? दोनों का एक amalgamation, एक beautiful amalgamation of inside out. So image management is a transformation which happens from the inside to outside and from the outside to inside. इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. एब्सोल्युटली, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है. क्योंकि सब, देखिए, दो चीजें होती हैं. एक होती है इमेज मैनेजमेंट, राइट? एक होती है सॉफ्ट स्किल्स. सबका एम क्या है? सक्सेस पाना. अब सबका डेफिनेशन सक्सेस के लिए डिफरेंट होता है. बिल्कुल. मेरा हो सकता है बहुत पॉपुलर बनना सोसाइटी में, मेरी छोटी सिस्टर का हो सकता है वर्ल्ड ट्रैवल करना. तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, मगर सक्सेस सभी को चाहिए. अब सक्सेस कैसे मिलेगी, ये क्वेश्चन है. सक्सेस आपको मिलती है नितिन दो चीजों से. अब आप पूछोगे वो दो चीजें क्या होती हैं? वो दो चीजें होती हैं, सबसे पहले चांस मिलना, अपॉर्चुनिटी. इफ यू विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी, हाउ विल यू परफॉर्म? नाउ यू गॉट द चांस, व्हाट इज द सेकंड थिंग? टू परफॉर्म टू योर फुल पोटेंशियल. अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारा पोटेंशियल क्या है. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हमें चांस कैसे मिलेगी. MA हैं, PhDs हैं, डॉक्टरेट्स हैं, मगर चांस नहीं मिल रहा. सो बोथ दीज थिंग्स, इमेज कंसल्टिंग विल हेल्प यू टू गेट दैट चांस. हाउ? बाय क्रिएटिंग फर्स्ट इंप्रेशंस. ओके. सो इमेज मैनेजमेंट सिर्फ विजुअल है.
विजुअल अपीयरेंस, समझ गए ना आप? विजुअल अपीयरेंस में क्या क्या आएगा? आपके क्लोथिंग, आपकी ग्रूमिंग एज इन फिजिकल ग्रूमिंग, आपकी स्किन, हेयर, आपका बियर्ड वेल ग्रूम्ड, आपके नेल्स, आपका एवरीथिंग, वेल पॉलिश शूज, राइट? एंड देन योर etiquette and body language, the body language which is visual, otherwise body language is very deep and different. Now your etiquette is also seen, it is also visual, and your body language is also visual. The way you sit, the way you move your hands, the way you make eye contact, the way you have your facial expressions, all this is the visual part of body language. एंड देन आपका एटिकेट, आप कैसे दूसरे से हैंडशेक करोगे, कैसे आप उनको एक चेयर ऑफर करोगे, कैसे आपको एक ड्रिंक ऑफर करोगे, करेक्ट? कैसे आप लेडीज से बिहेव करोगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोली, दीज आर ऑल विजुअल, बिल्कुल, जो दिखाई देती हैं, राइट? उसके बाद आती हैं ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती, ओके, जो हमारा कोर होता है, हमारा इनसाइड, राइट? तो जब आपको फर्स्ट चांस मिला, आप इन चारों चीजों पे वर्क करके, दैट इज इमेज कंसल्टिंग, ओके। अब आपका फर्स्ट इंप्रेशन बन गया, आप चूज हो गए, सिलेक्ट हो गए किसी भी चीज में, क्योंकि अभी आपने बात नहीं की है, सामने वाला बंदा सिर्फ आपको देख रहा है, वंडरफुल, फैंटास्टिक। उसके बाद में जब वो आपसे आपको एक्सेप्ट कर लेगा या कर लेगी, तो फिर चांस आएगी सेकेंड चीज की, जो कि बातचीत स्टार्ट होगी, थोड़ी बहुत, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, राइट? उसके बाद फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज होंगे, उसके बाद वो एक्स्ट्रापोलेट होगा, माने थोड़ा और नेक्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप होगा। फिर बात होगी कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या प्रोफाइल है, एवरीथिंग। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशंस क्रिएट करने होंगे थ्रू योर विजुअल अपीयरेंस। उसके बाद जो आपका पोटेंशियल है, राइट? तो आपका विजुअल अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, फिर आपको चांस मिलेगी। उसके बाद चांस मिलने के बाद आपको परफॉर्म करना होगा इन सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू, जो आपका इनर सेल्फ है, वो सॉफ्ट स्किल्स हुआ। तो फिर ये दोनों चीज़ें बेस्ट फ्रेंड्स होनी चाहिए आपस में, तो फिर आपका लुक्स प्लस आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। ओके, तो जैसे कोई बंदा या बंदी आपके पास आया, बिल्कुल, और उसने कहा कि भाई मुझे अपनी इमेज अच्छी करनी है पब्लिकली, या मुझे अपने खुद को भी एक्सप्लोर करना है, एब्सोल्युटली, तो क्या प्रोसेस होता है उसका? हाँ, आप कैसे करते हो? हाँ, नाइस क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं? जैसे कोई प्रोफेशनल आया या कोई होम मेकर आई, कोई भी आया, तो हम सबसे पहले उनको असेस करने में अपने आप को ही हेल्प करते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट करते हैं हम लोग बैठ के, ठीक है, 1-on-1 पे। तो बंदा या बंदी अपने आप को असेस करते हैं, उसमें आपका एक स्कोर आता है, उससे क्लाइंट को भी, बंदे को और मुझको, दोनों को, कंसल्टेंट को पता चल जाता है कि व्हाट इज द मेन पर्सन लाइक एंड व्हाट आर द एरियाज टू बी वर्कड अपॉन एंड विच एरियाज आर like below average, which can become average or better, which are good and they can be definitely better. तो वो फिर हम उनको बताते हैं, हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही बोल देते हैं कि oh this really I need to do this, I need to do that, I don't need this, like that, and then the process begins. तो वो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 1-on-1। जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं, या कोई ग्रुप है, जैसे आपका रोटरी हुआ, या आपका किचन गार्डन हुआ, या आपका बहुत सारे क्लब्स होते हैं, वो कोई भी हुआ, कोई IMA हुआ, डॉक्टर्स एसोसिएशन हुआ, राइट? तो वो ग्रुप्स में करते हैं। बच्चों के सेशंस हुए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, वो ग्रुप्स में होते हैं, तो वो ठीक है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं, कोई कंपनी आपको बुलाएगी तो वो ग्रुप्स में होगा, तो उसमें भी सेल्फ असेसमेंट हो जाता है। अब एक चीज़ तो ये हुई, दूसरी चीज़ हुई कि जैसे कंपनी या स्कूल या कोई इंडिविजुअल, स्टूडेंट्स छोटे अलग से प्राइवेटली जो आते हैं स्कूल्स के अलावा, वो बता देते हैं, बोल देते हैं कि मैम ये करना है, या किसी भी इमेज कंसल्टेंट को वो बोलेंगे कि ये करना है, तो फिर हम उस पर वर्क कर देते हैं। ओके, तो सबकी ज़रूरत के हिसाब से कंसल्टेशन अलग-अलग है, टेलर मेड, इट इज टेलर मेड, कस्टमाइज्ड। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आप किसी को बताएं बस ऐसे ही बैठना है या ऐसे चलना है, ऐसे बात करनी है, नहीं, सबके लिए अलग है। हाँ, हर इंडस्ट्री का तरीका पहनने ओढ़ने का, ड्रेसिंग इज डिफरेंट, बट देन यस, देयर इज
there is a certain way of dressing up, being a professional or being an entrepreneur or being, so suppose you are an artist, performing arts में आप हैं तो आपकी choices different होंगी, right? तो वो एक प्रोफेशनल स्टाइल स्किल होता है जो हम कराते हैं आपकी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस. बिकॉज देखिए, जो आपने पूछा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि सबका अलग अलग होता है या जनरल. एक तरीका तो ये होता है कि एक इंटरनेशनल लेवल ऑफ एटिकेट है. सो बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू शुड सिट, हाउ यू शुड स्टैंड, हाउ यू शुड शेक अ हैंड, सो ऑल दैट इज ग्लोबल. एंड नाउ globe is here, right? Every time we are dealing with foreign clients, foreign customers, friends, relatives. So like the globe has shrunk and it has come in our palm. So we need to be updated with the cross-country culture. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सब आना चाहिए. अब अगर आप जापान में जाके ऐसा कुछ करें जो हमारे लिए एग्जैक्टली वंडरफुल, यस, वो करें जो हमारे लिए तो रेलिवेंट है, उनके लिए नहीं है. दे विल नॉट गिव यू व्हाट यू डिजायर फ्रॉम देम. सो यू फेल्ड. एज यू सेड कि जैसे यूएस में है, जापान में दे आर नो टच कल्चर मोस्टली, दे आर लिमिटेड टू अ हैंडशेक, राइट? In other countries there is a middle touch, like kind of average. In some countries there's touch culture. So you need to know that, right? तो मैम सेल्फ इमेज जो हम इम्प्रूव करते हैं या पब्लिक इमेज जो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें सोसाइटी का अप्रूवल क्यों चाहिए? हम अपने लिए जो हैं हमेशा से और जैसा हम प्रेजेंट कर रहे हैं या लोग नॉर्मली प्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या बुराई है? आप मुझे पहले एक बात का जवाब दीजिए. जी. हम लोग क्या अकेले बॉर्न हुए हैं? नहीं. सोशल जंगल में रहते हैं. सोशल जंगल माने क्या आप अकेले वर्क करते हैं? क्या आपके पास टीम नहीं है? क्या आप अकेले रहते हैं घर में? करेक्ट. सब चीजें सब लोगों के साथ रहते हैं ना. तो साथ रहने के लिए हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर रहना पड़ेगा ना. अब वो कोलैबोरेट होने के लिए लोगों को एक दूसरे को हमें कंफर्टेबल करना पड़ेगा ना. तो हम एक जो हमारी यूनिक पर्सनालिटी है वो अलग चीज़ है, उसको कोई कंडेम नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छी चीज़ है. सब यूनिक हैं देखने में, सूरत शक्ल में, बिहेवियर में, हर चीज़ में सब यूनिक हैं, विच इज़ वेरी गुड. लेकिन उसको हम इम्प्रूव तो कर सकते हैं ना. तो जो आपने बोला कि हम ऐसे ही क्यों ठीक नहीं हैं, तो ऐसे हम इसलिए ठीक नहीं हैं क्योंकि हम एवरेज क्यों रहें. Why should you remain average when you are born to excel? And everybody has the capability and the capacity to excel. The problem is that we don't know what is hidden inside us. ठीक है, तो अपने आप को अच्छा बनाना, क्योंकि कंपटीशन इतना कट थ्रोट है कि आप ये चीज़ जो आपने पूछी, ये चीज़ मान के you just can't survive. You'll be left behind. जैसे हम हैं, चलता है, ठीक तो है, सब हो रहा है, वो जो लोग सोचते हैं तो वो कहाँ सक्सेस पा रहे हैं. देखिए आप, एक मासेस हैं, वो चल रहा है. अब अगर मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और आप को एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपको एक तरीके से डाइन करना नहीं आता, राइट? तो आपको एम्बैरेसमेंट होने लगेगी एक सर्टन क्लास के बीच में. फिर आप सोचोगे कि नहीं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं बीच में बैठूं. ये मैंने एग्जांपल दिया इसलिए क्योंकि इस तरह के भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं. आर्मी में है, आर्मी में एटिकेट सिखाया जाता है. आर्मी तो इतना वेल पॉलिश्ड एंड ग्रूम्ड ऑलरेडी है, वहाँ पर रियल जेंटलमैन एंड लेडीज हैं, राइट? उसके बाद में ये तो मैं आगे चली गई डाइनिंग. सबसे पहले कपड़ों से अगर आप स्टार्ट करें तो आप परसीव ही अपने क्लोथिंग से होते हैं. योर क्लोथ्स टेल एवरीथिंग अबाउट यू, करेक्ट? बिकॉज क्लोथ्स हैव सो मच ऑफ पावर दैट दे मेक यू फील, they make you behave and act, and suddenly you become what you want to. जैसे लॉयर्स होते हैं, उनका एक सर्टन वो नहीं होता, तो ब्लैक जैकेट है उनका, बिकॉज इट मेक्स देम फील दैट ओ दे आर लॉयर्स, दे आर इन अ सीरियस प्रोफेशन. CAs, लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, दे आर ऑल इन अ सीरियस प्रोफेशन. जैसे नेचर ने हमें किसी को कॉम्प्लेक्शन डार्क दिया है, किसी को फेयर दिया है, इमेज कंसल्टिंग में हम उसी को ग्रूम करते हैं, ना कि उसको चेंज करते हैं, right? Absolutely wonderful. Yes, so I think Mr. Nitin, you are getting it right. So if a healthy person comes to me
I'll not tell him or her, go hit the gym, come back to me after 3 months, you'll lose 10 kg weight, then come to me. Not at all. I'll make that person look his or her best through clothing, grooming, soft skills, whatever, etiquette, everything. The best in his body or her body shape. So we tell people, we manage their entire wardrobe, their entire etiquette level, their entire body language according to their body shape, their face shape. Coming to the complexion, not at all. And now the dusky complexion is so much wanted. People aspire to look dusky. So now here there are two things. One is good looking. Wow, good looking. जैसे मैम हमारे सोसाइटी में यही माना जाता है कि जो गोरा है वो सुंदर है, वही तो जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए वही तो मैं बोल रही थी कि देयर आर टू थिंग्स। एक तो है गुड लुकिंग। अगर अब आप मुझे बताइए, ऐश्वर्या राय गुड लुकिंग है ना? बिल्कुल। उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ भी नहीं, नेचर ने बनाया है। मगर अपने आप को अच्छे से रखना उनका अपना कंट्रीब्यूशन है। प्रियंका चोपड़ा कितनी एवरेज, क्या है वो? इंटरनेशनल स्टार। सो गुड लुकिंग एंड लुकिंग गुड, यू गेटिंग इट? इन गुड लुकिंग थोड़ा सा भी आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, but looking good has your entire contribution. So an average person, so called by the society parameters, can look very good, but it's not compulsory that every time a good looking person might look good. See all these film stars, look at Shah Rukh Khan, look at his wife Gauri Khan, average looking, and how stunning, how amazing they look. मैम ये बॉलीवुड में मैंने आजकल देखा है कि बहुत ज़्यादा फैशन चला हुआ है कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा सा चेंज करने का। सब लोग गोरा होना चाहते हैं और हो भी जाते हैं, तो क्या ये ठीक है? इमेज कंसल्टेंसी से इसका कोई मतलब नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो लोग तो अपना पूरा चेंज करा ले रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जिसको सोसाइटी अप्रूव कर रही है। हाँ, देखिए अब यहाँ पर एक कैच है। उनका शो बिज का पूरा प्रोफेशन है, उनकी बॉडी, उनका फेस, उनका शोरूम है। इसी तरह उनको अपनी फिगर को, अपनी बॉडी को, अपने फेस को, अपने हेयर को करना है, क्योंकि दैट दे हैव टू सेल। सो दे हैव टू अट्रैक्ट, ब्रिंग इन फोकस देयर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने पैरामीटर सेट किए हुए और हम उस पे अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से। हाँ, सोसाइटी के पैरामीटर्स हैं ना। और अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड की, फिल्म इंडस्ट्री की, तो वहाँ तो ऑफ कोर्स कौन जाएगा अगली और सिंपल और उनको देखने? मूवी देखने में क्यों जा रहे हैं? ग्लैमर देखना है हमें, परफेक्ट फिगर्स देखनी है, परफेक्ट फिजिक्स देखनी है। तो वो तो 24 घंटा जिम है उनका, डाइट है और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हैं। उनको ये 3 चीज़ें ही चाहिए। दैट इज देयर इंडस्ट्री फ्रॉम वेयर दे आर अर्निंग। तो मैम इन शॉर्ट अगर आप ब्रीफ करें कि एक प्रोफेशनल को क्या पहनना चाहिए, बिल्कुल, या एक होम मेकर को क्या पहनना चाहिए, बिल्कुल, पार्टीज में क्या पहनना चाहिए, रिलीजियस प्लेसेस पे क्या पहनना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल। तो हमारी ड्रेसिंग में 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करनी चाहिए। एप्रोप्रिएट माने रेलिवेंट टू why are we doing what we are doing, like why are we going there, what we will do over there, whom will we meet, what is the time, which country, what is the weather, ये सब चीज़ें एप्रोप्रिएट बनाती हैं। ओकेजन, तो एप्रोप्रिएटनेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमको होना है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए। अट्रैक्टिव वो नहीं कि शोकेस में देखा कि ये अट्रैक्टिव लगा चलो ले लेते हैं, नहीं। वो अट्रैक्टिव आपके ऊपर लगना चाहिए। यस, जो आपको अट्रैक्टिव दिखाए, राइट? तो ये हो गया आपका। आपको लगना चाहिए एप्रोप्रिएट, आपको होना चाहिए अट्रैक्टिव, आपको होना चाहिए ऑथेंटिक। ऑथेंटिक जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आप हैं, जो आपके वैल्यूज़ हैं, जो आपके कस्टम और कल्चर है, आपकी फैमिली का, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का, आपकी कंट्री का, आपके स्टेट का। हमारे देखो ना कितनी डाइवर्सिटी है, हर स्टेट का अलग अलग कल्चर है। तो वो ऑथेंटिसिटी आपको होनी चाहिए। और फाइनली अफोर्डेबल। तो ये चारों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा व्हाइल यू ड्रेस अप। अब एक होम मेकर है, रिलैक्स्ड,
घर में काम कर रही हैं, उनके कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, करेक्ट। फिर उसके बाद में वही होम मेकर रात को एक शादी में जाएगी तो वो ड्रेसी फॉर्मल पहनेगी, अच्छा सा स्टिलेटोज पहनेगी, साड़ी पहनेंगी, तो एक उनके अंदर एक फील ये लगा जाएगी। अब अगर आप एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं तो वो साड़ी ड्रेसी फॉर्मल पहनकर या एक जीन्स और टी शर्ट पहन के आप कैसे, कोई आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप देखना, ये दीज आर वेरी प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थिंग्स। नॉर्मली सोसाइटी में चलता है, हमने मूवीज में देखा या किसी स्टार को देखा कपड़े पहने हुए, वो सेम हम कॉपी करने लगते हैं, चाहे हमारे ऊपर अच्छे लगे या ना लगे। करेक्ट, वो होता है। एक चीज होती है ट्रेंड ट्रैप। हम लोग ट्रेंड ट्रैप में फंस चुके हैं, बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। जैसे बिना देखे धाड़ कुएं में गिर गए और फिर हम बहुत रिग्रेट करते हैं। तो इसीलिए तो ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेंड ट्रैप, हमेशा ट्रेंड्स में नहीं रहना चाहिए। अपने आप को देखो, अपने रोल्स एंड गोल्स देखो, अपना बॉडी शेप देखो, अपना फेस शेप देखो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, whom are you going to meet, उसके मुताबिक एक इमेज कंसल्टेंट आपको बताता है कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट करना है अपने आप को। तो मैम, इमेज मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कॉन्फिडेंस और टैलेंट? इमेज मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस और टैलेंट आता है। सो इमेज मैनेजमेंट ऊपर का हुआ, टैलेंट आपके अंदर है, तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी। मतलब एक एड ऑन है टैलेंट के ऊपर। यस यस, कोई कंपटीशन नहीं है इन दोनों का, एग्जैक्टली एड ऑन है। दोनों चीजें फ्रेंड्स हैं, होनी चाहिए। तो जब आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप अपने टैलेंट को दिखा पाएंगे। यू आर गेटिंग इट? तो एक कोटेशन है कि योर IQ hires you, that is your intelligence quotient. Your intelligence quotient hires you, but your EQ fires you. Okay. आपका इमोशनल क्वेश्चन आपको फायर कर देगा। आप हो गए, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन बन गया, रिज्यूम में भी बहुत बढ़िया था, आपने धाए धूँ यूनिवर्सिटी से ये वो किया है, ओके सिलेक्टेड, आपने ज्वाइन किया। 2-3 दिन बाद आप बॉस को ही सिखाने लगे, 1-2 हफ्ते के बाद आपकी लड़ाइयाँ होने लगी टीम से, आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, राइट? आप बॉस बन रहे हो, तो इसका मतलब आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आपके अंदर एम्पैथी तो है ही नहीं, और आपके अंदर एक टीम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, तो आप नहीं सस्टेन कर पाओगे। तो यहाँ पे रोल आता है सॉफ्ट स्किल्स का। नहीं तो जानवरों में और इंसानों में क्या फ़र्क है? उनके पास भी आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर हैं, वो भी खाना अपना ढूंढ सकते हैं, खा सकते हैं, नाच सकते हैं, कूद सकते हैं, ये हार्ड स्किल्स हैं। पर वो जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते ना, उनके अंदर एटिकेट नहीं है, उनके अंदर बिहेवियर वो नहीं है, तो हमको ये फ़र्क है, ये सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट से आएगा। मैम, आप अपने करियर की कुछ ऐसे केसेस बताइए जिनको करके आपको मज़ा आया हो। ओके, तो जैसे मैंने आपसे कहा था ना, शुरुआत मेरे करियर की टीचिंग से ही हुई थी, तो मुझे स्टूडेंट से एक अलग ही तरीके का लगाव है जी। और इंटरेस्टिंग भी होता है मेरे लिए, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है जब मुझे एक ट्रू हैप्पीनेस मिलती है स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने में, स्पेशली जो थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए होते हैं या थोड़े रस्टिक, तो क्योंकि मुझे उनमें दिखाई देता है कि ये लोग अपना गांव छोड़ के और अपने, इनके पेरेंट्स ने तो सपोर्ट किया है, कोई लोन लिए होते हैं, कोई काफ़ी मेहनत के उनके पैसे होते हैं जुड़े जुड़ाए, पेरेंट्स की सेविंग्स एंड ऑल, एंड वो आते हैं दूर दूर सो कॉल्ड बिगर सिटीज़ में पढ़ने। तो उनके लिए अगर जब मैं वर्क करती हूँ और उनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट्स रियली नाइस। जैसे कि नाम अपना प्रोनाउंस करना, अपना इंट्रोडक्शन देना, या उनके रिज्यूमे में थोड़े से ट्वीक्स करके उसको अच्छा थोड़ा बनाना, जो उनके एक फेस पर एक हैप्पीनेस की लहर आती है, उससे मुझे बड़ा कंटेंटमेंट मिलता है। तो सबसे ज़्यादा तो मेरा स्टूडेंट्स का है। फिर होम मेकर्स, कुछ होम मेकर्स मैंने ऐसे इतनी ट्रांसफॉर्म की हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो गई थी, तो इस वजह से उनकी सेल्फ इमेज बहुत वो हो गई थी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक तो वो वर्क नहीं करती हैं, तो उनको ये रियलाइजेशन नहीं होता या कि ये तो सबसे बड़ा जॉब है बीइंग अ होम मेकर, स्टे एट होम। हमारी सोसाइटी उसको वैल्यू दे ही नहीं पाती, राइट, जो सबसे मोस्ट वैल्यूबल चीज़ है उसको वैल्यू नहीं देते। लेकिन तो उनके माइंड में हो जाता है कि हम तो कुछ करते ही नहीं, और खुलेआम भी सुनने को मिलता है, नहीं मेरी वाइफ कुछ नहीं करती, या माई मॉम डजंट वर्क, तो उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है इस चीज़ से।
दूसरा क्या होता है कि जब वो बर्थ देती हैं तो उनकी बॉडी शेप भी वो हो जाती है, तो इसलिए वो उनकी जो बॉडी इमेज होती है वो भी लो हो जाती है, तो मिला जुला के पूरा उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और उनको लगता है अब तो हो गई बस, अब क्या करना। तो मैंने तो ये भी देखा है कि 37, 38 to 40 की भी लड़कियां जो जिनको मैं बोलूँगी यंग एकदम, वो भी सोचती हैं कि अब तो हम बस हो गई, अब तो बस जिंदगी काटनी अब तो है। बस, हाँ। तो वहाँ से उनको निकाल के लाना मेरे लिए बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट है। और जब उनको फिर ब्लूम करते हुए मैंने देखा उनकी क्लोथिंग, ग्रूमिंग, क्योंकि उनके अंदर था, बस उनको एक पुश चाहिए था हल्का सा, एंड थैंकफुली वो आए मेरे पास। तो ये मुझे बहुत तो कोई ऐसा मैम पर्टिकुलर केस जिसे आप बताना चाहें? हाँ, एक मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कंपैरिजन वाले जो केसेस होते हैं ना आपस में, जैसे दो सिबलिंग्स का कंपैरिजन किया, हस्बैंड वाइफ का कंपैरिजन किया, तो उससे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपके माइंड पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्प्रेशन डाल देता है, जिससे आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत लो ऑन योर दिस थिंग, और जो आपका परफॉर्मेंस होता है वो भी हिट करता है, तो जो आपका पोटेंशियल और टैलेंट होता है वो भी मार हो जाता है उससे। तो ऐसे भी मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आए जिनको मैंने कहा नहीं, आप अपना ये वाला एरिया देखो, आप ये वाला एरिया देखो, आप कितने ब्राइट हो, आप कितने अच्छे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। और जैसे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगता था कि नहीं हमारे ऊपर ये सर्टन क्लोथ अच्छा नहीं लगेगा, और उनका दिल था बहुत उसको पहनने का, तो वही पर्टिकुलर चीज़ नहीं, उससे मिलता जुलता कुछ जो उनके बॉडी शेप को सूट करे वो उनको रिकमेंड करना, और फिर उन्होंने जो उड़ान भरी तो उससे बहुत मुझे मजा आया। कॉन्फिडेंस बूस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एकदम, उनको उनका विंग्स भी और मिलते हैं, आपका भी। मेरा तो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है मुझे, और मोटिवेशन मिलता है कि यस इट कैन बी डन, नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि क्लाइंट सक्सेसफुल होंगे तो आप सक्सेसफुल एब्सोल्युटली हैप्पी क्लाइंट्स हैप्पी मी, राइट, या सो इट्स बीन अ लवली। तो जो लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं उनके साथ ज़्यादा मुश्किल आती है? नहीं, मुश्किल नहीं आती है। पहले तो एक परसेप्शन जो इंट्रोवर्ट्स का बना हुआ है कि वो शर्मीले होते हैं, उन्हें किसी से बात नहीं होती, इट्स नॉट लाइक दैट। इंट्रोवर्ट का सही मीनिंग इज दैट अ पर्सन हु थिंक्स हु इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ एंड ही डजंट नीड एनीवन, so it's okay if some people have hundreds of friends, they are in all the groups, some people have selected 2-3 friends, so it's okay, it's your personal choice. But then yes, when so I help them by telling them and instilling them in their mind that see, on a personal level it's okay, but on a professional and social level you need to come out of your shell, करेक्ट। सो इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट देन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ स्पीच देनी हो, कई बार ऐसा हो सकता है आपको कहीं जाके कोई नेगोशिएशन करना हो, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो जब उनको एक तरीके से एक बात समझाई जाती है तो वो समझ जाते हैं। क्या सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद आपके पास लोग ज़्यादा आने शुरू हुए? Yes, definitely. That is so I'm a one-man army. I have a team backstage which they work. I have an assistant. In fact, I have 2 assistants, and I have some people who do a bit of social media. But then no, I handle my social media. It's phenomenal. So it gives me a lot of clients. Yes. So they connect like pan India. So firstly, social media, yes, but they come through word of mouth also. But social media is really very helpful. Very helpful. तो कंसल्टेशन आप 1-to-1 आई मीन फेस टू फेस देते हैं या ऑनलाइन भी बोथ होता है? वेज, बोथ वेज, Okay. जिसको जो भी सूट करता है। तो जैसे हम मेरठ में बेस्ड हैं तो मेरठ में तो इन पर्सन ही लोग पसंद करते हैं, अदरवाइज हम लोग ऑनलाइन करते हैं। कई बार ऐसा भी हो चुका बहुत अच्छा कि एक वर्चुअल क्लाइंट था, वो फ्रेंड बना या बनी, और फिर हम इन पर्सन भी मिले, ओके। तो वो भी एक अलग लेवल का एक प्लेजर होता है। इट्स रियली नाइस। तो कंटिन्यूसली लोग साथ में जुड़े रहते हैं वो लोग जो क्लाइंट होते हैं, या फिर 1 टाइम और 3 टाइम और 2 टाइम कंसल्टेशन होता है जैसे और कि उसके हाँ, बाद कंप्लीट हो that's जाता a good question, yes. So we always as image consultants and life coaches, soft skills trainers, we always believe in follow-ups. तो पैकेज खत्म भी हो जाता है, ऐसा नहीं है 1.5, 2 साल भी पैकेज चलते रहते हैं, ओके। वो रिफ्रेश होते रहते हैं। रिटेनर क्लाइंट्स होते हैं, कुछ 1 टाइम क्लाइंट्स होते हैं, डिपेंड करता है। जैसे किसी बच्चों ने, मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें
4th 5th में कुछ सेशन दिया, वो 9th 10th में आ गए तो फिर से आ गए वो। ओके कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो छोटी चीज़ के लिए भी रिकमेंडेशन मांगते हैं, जैसे ओके सो मदीहा वी हैव टू अटेंड दिस वेडिंग एंड दिस इज दिस काइंड ऑफ हाई प्रोफाइल वेडिंग, सो व्हाट डू यू रिकमेंड? सो ओवर व्हाट्सएप, ओवर जूम कॉल या इन मेरठ इन पर्सन वी रिकमेंड, we recommend personal shopping. We go for personal shopping with them. Okay. We get them things. Sometimes jewelers also hire me, so I sit there and then we recommend according to face shape. We recommend jewelry. ओके बिकॉज देखिए छोटी सी चीज़, अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो इंडियन मेंटालिटी हमारी क्या है कि ज्वेलरी इसलिए खरीदी या बेटी को दहेज में दी कि वो एक इन्वेस्टमेंट और उनकी एक सिक्योरिटी, पर उसके अलावा उसका एक और भी एस्पेक्ट है ना, सुंदरता बढ़ाना, मेन पर्पस है, राइट? तो वो इसीलिए नहीं लो ज्वेलरी कि वो डब्बे में रख के लॉकर में रख दी जाएगी, आप पहनोगे भी, यूज करो तो उसको कैसे वो आपको और अच्छा दिखाएगी। तो वो आते रहते हैं क्लाइंट्स। तो कई क्लाइंट एक सेशन का भी क्लाइंट होता है, किसी के 100 सेशंस होते हैं, चलते रहते हैं 2-3 साल। तो डिपेंड करता है, लाइक आई सेड इट इज ऑल कस्टमाइज्ड एंड टेलर मेड, जैसा आपको चाहिए वही मिलेगा। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि किसी एक पार्टी के लिए जाना है तो उनको अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा बिल्कुल, यस बिल्कुल, मेकअप, फेस शेप, उनको क्लोथिंग क्या अप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सा कलर हमारे ऊपर सूट करेगा, ये सब हम बताते हैं, एवरीथिंग। तो मैम करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है इसमें? अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर्स और इमेज मैनेजमेंट में बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। Okay. अभी तो जैसे एक जहाँ से मैंने किया वही एक था, उसके अलावा अब 1-2 और भी हो गए हैं, लेकिन हमारा मोस्ट प्रेस्टिजियस नंबर 1 पर है। और क्योंकि हमारा करिकुलम ही बहुत ओल्ड स्कूल और बहुत ऑथेंटिक है, कोलैबोरेशन जिनसे इनका है वो यूएस में है। तो साइकोलॉजी का बहुत यूज़ होता है? यस इट इज़, बहुत यूज़ होता है साइकोलॉजी का, सॉफ्ट स्किल्स में बहुत यूज़ होता है, लोगों को जानने में, समझने में, एम्पैथी अपनी ऊपर लेवल अप करने में, यू नो, बहुत होता है। एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन से इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है या इंटरनल से एक्सटर्नल होता है? वंडरफुल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस, इट इज बोथ, टू बी ऑनेस्ट। लाइक पहले दे यूज्ड टू से योर इनर सेल्फ रिफ्लेक्ट्स ऑन योर आउटर सेल्फ, कि बंदा खुश है, सेटिस्फाइड है तो चेहरे पे छलकता है, चेहरा दिल की किताब होता है। मगर उसके साथ साथ ये भी है कि योर आउटर सेल्फ ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन योर इनर सेल्फ। जैसे आपने एक तरह के आप क्लोथिंग ग्रूमिंग करा, आपके शूज पॉलिश्ड हैं, आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं, तो वो आपको इनर कॉन्फिडेंस देते हैं। योर क्लोथ्स गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज दे मेक यू फील इन अ सर्टेन वे, राइट? एंड देन of course when you are confident from inside, when you have knowledge, when you are upgraded with your content, well prepared, तो वो आपके आउटर सेल्फ पे भी रिफ्लेक्ट करता है। टैलेंट और परसेप्शन बाहर जाएंगे और कॉन्फिडेंस अंदर आएगा। एब्सोल्युटली यस। तो an image consultant will help you to be perceived in others' minds the way you want to be perceived. आप अपने बारे में लोगों को क्या बताना चाहते हो उसको, और आपको समझ नहीं आ रहा, यार मैं तो हूं ऐसा, लेकिन वो मुझे, उनको लगा मैं ये हूं। तो यहाँ पर हमारा रोल है कि हम आपको ऐसा प्रोजेक्शन देंगे जो आप दूसरों पर प्रोजेक्ट कर पाएं, जो आप चाहते हैं। बिहेवियर भी इसका पार्ट है? एब्सोल्युटली। सो ओके, इसमें 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं बल्कि, A, B, C, D and E. A is your appearance. B is your behavior. C is your communication. Right? So communication doesn't mean a language. It means putting your message across clearly. Right? So A, B, C. D is your digital footprint. How you are projecting yourself on social media. Okay. How you are saying, because there are different types of social media. ये मैं बहुत बोलती हूँ, forwarded message मत डालो. It's bad manners also. You know, it means you're not giving goddamn importance to anyone. You're not even reading and sending it across, and it has created so many problems. बिना पढ़े आपने डाल दिया, क्या है ये? आपने LinkedIn पर कैसे प्रोजेक्ट होना है, WhatsApp पर कैसे जाना है, you know, एक ईमेल आपको कैसे लिखना है, Facebook और Instagram पे आप कैसे हो, कौन आपके फॉलोअर्स हैं, किसके साथ आप चैट कर रहे हो, कैसी पिक्चर्स डाल रहे हो, कैसा कंटेंट है। सो डी, हाउ यू आर लीविंग अ डिजिटल फुटप्रिंट। एंड फाइनली ई,
योर इमोशनल इक्विलिब्रियम, योर इमोशनल बैलेंस। तो ये पांचों चीज़ें मिलकर एक आपको वेल ग्रूम्ड, पॉलिश्ड और ब्यूटीफुल कहते हैं, क्या कहते हैं, इमेज देती हैं, जिससे आप बहुत हैप्पी पर्सनली, पॉपुलर सोशली और सक्सेसफुल प्रोफेशनली अपने आप को बना सकते हो। तो मैम कुछ जनरल चीज़ें ऐसी बताएं जो हर किसी पे अप्लाई होती हैं, जैसे कि क्या कपड़े पहनने चाहिए। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, कोई किसी को पार्टी में जाना है, हाँ। तो उसको क्या कपड़े पहनने चाहिए, या उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या एटिकेट्स होने चाहिए, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दीजिए। श्योर श्योर। नंबर 1 है कि आप दूसरों को भी, लोगों को, लाइक अदर पीपल एंड ओकेजन्स को कैजुअली मत लो प्लीज। एंड दैट्स माई अपील ऑल्सो विच आई वुड लाइक टू मेक, स्पेशली द यूथ। डोंट टेक थिंग्स कैजुअली. Come out of your comfort zone, because you will not grow if you are in comfort zone. And it applies to little things, starting with your dressing. Suppose teenagers aaye, yeah, men also, you know, men, women, they walk in, they are wearing Crocs, they are wearing shorts. It's fine, I'm not against it, right? But then there's an appropriateness. तो थोड़ी सी जब आप अपने अंदर फॉर्मेलिटी लाओगे, तभी आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, करेक्ट? सो एज दे से कि लिटिल डिसिप्लिन टुडे will lead to little discomfort today, and it will lead you to lot of comfort tomorrow, right? But if you are not disciplined today for momentary pleasure, you will lose your long time pleasure. मैम फीमेल्स एक मेल की इमेज को कैसे देखती हैं, क्या देखना चाहती हैं, और मेल्स फीमेल्स के लिए क्या देखना चाहते हैं? हाँ, nice, तो उनको nice. कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, Right. या कैसे बिहेव करना चाहिए? हाँ. कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो लोग अपीयरेंस से दूसरों को अट्रैक्ट भी करते हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप कैसे Right, क्या सजेशंस देना चाहेंगी? मेन कैसा देखना चाहते हैं लेडीज को? तो मेन हमेशा उनको लाइक करते हैं जो डिग्निफाइड लेडीज होती हैं, चाहे वो कितने भी फ्लैम्बॉयंट हो, कितने भी कैसे भी हो, किसी भी एज ग्रुप में हो। दे ऑल लाइक ग्रेसफुल विमेन, एंड ऑल्सो डेफिनेटली लेडीज लाइक वेल बिहेव्ड men who are, you know, who have a nice sense of humor, who are very respectful, in the true sense, who is a gentleman. You know, some men are so charming. It's not necessary that they'll be like the Greek gods, but they are so charming, average looking men. They are so charming, all well groomed, everything is so put together. Same goes with women. So the more you hike your dignity, your grace, the more respect you will earn, and likability also will increase. ये कहने की बात नहीं है सिर्फ, ये फैक्ट है। थैंक यू सो मच मैम हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और उम्मीद है कि आपके एक्सपीरियंस से बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आई होप सो, मैं चाहती हूँ कि बहुत लोगों को फ़ायदा मिले, एंड थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। इट वॉज रियली अ प्लेजर। थैंक यू सो मच।